आज सवाल सीधा देश के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल और मोदी सरकार की नीयत पर है। देश का 24 लाख नौजवान नीट पेपर को लेकर सड़कों पर रो रहा था, लाठियां खा रहा था और सरकार ने क्या किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर पूरा महकमा प्रहलाद जोशी के हवाले कर दिया। लेकिन साहब, जैसे ही उनका नाम सामने आया, पूरा देश सर पकड़कर बैठ गया और पूछ रहा है, अरे साहब, कोयला खोदने वाले और पार्लियामेंट में अपोजिशन पर चलाने वाले लीडर को देश का वजीर तालीम बना दिया। आज सोशल मीडिया पर उनकी डिग्री को लेकर बड़ा हंगामा मचा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो इंसान खुद सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएट है, क्या वो देश के पीएचडी होल्डर, डॉक्टरों और साइंसदानों का मुस्तकबिल तय करेगा? क्या उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो एनटीए के अंदर बैठे चोरों को पकड़ सकें? अगले 5 मिनट में मैं नए वजीर तालीम की पढ़ाई का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और वो सवाल पूछूंगा जिस पर सरकार खामोश है। आइए पहले उनका बायोडेटा देखते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कर्नाटक से आने वाले प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से बीए किया है, यानी वो सिर्फ एक ग्रेजुएट है। साहब, एक गरीब का बच्चा अगर स्कूल में टीचर बनने जाए तो सरकार उससे बीएड, टीएटी, मास्टर्स और न जाने कौन कौन सी डिग्रियां मांगती है। अगर एक नौजवान को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसे नीट का इम्तिहान पास करना पड़ता है, पीएचडी करनी पड़ती है। लेकिन गजब की बात देखिए, जो शख्स इन तमाम इम्तिहानात का हेड बनेगा, जो देश का वजीर तालीम बनेगा, उसके लिए सिर्फ बीए की डिग्री ही काफी है। क्या मोदी सरकार को पूरे देश में कोई ऐसा पढ़ा लिखा, कोई ऐसा माहिर तालीम या वाइस चांसलर नहीं मिला जिसे ये महकमा दिया जाता? कोयला और माइनिंग मिनिस्ट्री संभालने वाले नेता को तालीमी निजाम सौंप देना, क्या ये देश के होनहार तलबा का मजाक उड़ाना नहीं है? अगर हम उनके माजी और कारकर्दगी पर नजर डालें तो प्रहलाद जोशी 5 बार के एमपी जरूर हैं, लेकिन जब वो पार्लिमानी उमूर के वजीर थे तो अपोजिशन उन पर सबसे बड़ा ये इल्जाम लगाता था कि वो तानाशाही चलाते हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडरों को बोलने नहीं देते और माइक बंद करवा देते हैं। कोयला वजारत के दौरान भी माइनिंग माफिया पर नकील कसने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत शानदार नहीं रहा। तो साहब, सवाल यह है कि जो नेता पार्लियामेंट में माइक बंद करने के लिए मशहूर हो, क्या वो जंतर मंतर पर रोते हुए उन मासूम बच्चों की आवाज सुनेगा? जो नेता अब तक कोयले की दलाली और माइनिंग के महकमे संभाल रहा था, वो एनटीए के हाई टेक पेपर लीक माफियाओं से कैसे लड़ेगा? क्या वो उन चोरों को गाज पर लटका पाएंगे या धर्मेंद्र प्रधान की तरह सिर्फ मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर गायब हो जाएंगे? अगर हम देखें तो जमहूरियत का ये एक कड़वा सच है, यहाँ डिग्री से ज्यादा सियासी रसूख काम आता है। लेकिन प्रहलाद जोशी जी को ये समझना होगा कि कोयले की कान में दाग लग जाए तो कपड़े धुल सकते हैं, लेकिन अगर देश के नौजवानों के मुस्तकबिल पर पेपर लीक का दाग लग गया तो तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देश का नौजवान अब रिवायती बयानात से मानने वाला नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी आपको अपनी नियत और कड़े फैसलों से ये साबित करना होगा कि आप इस कुर्सी के लायक हैं। एनटीए को खत्म कीजिए, चोरों को जेल भेजिए, तभी देश मानेगा कि आप देश के सच्चे वजीर तालीम हैं। आपका क्या मानना है? क्या मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी को वजीर तालीम बनाकर सही किया या गलत किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कड़क अंदाज में जरूर लिखिए और देखते रहिए अपना मोहल्ला लाइव। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें।